अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक लेवल सिंध बोर्ड पे पढ़ाई जाने वाली केमिस्ट्री, उसकी न्यू बुक, उससे रिलेटेड उसका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कुछ कंसेप्ट, जो मेजर कंसेप्ट हैं तो वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड इट्स, कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच एंड एंड में सॉल्ट का टॉपिक आएगा। तो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, कुछ इंट्रोडक्शन है ट्रांसलेशन के हवाले से और जो बहुत एक्स्ट्रा या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसे डिस्कस किया जाएगा। सो देखते हैं। वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ पर अगर तवज्जो दें, डेली लाइफ पर अगर नजर डालें, सब्सटेंस हैव द कॉमन सॉल्ट, तो मुख्तलिफ सब्सटेंस में नज़र आते हैं जैसे कि आम किस्म का सॉल्ट, शुगर, चीनी वगैरह, विनेगर, लेमन एंड टेमराइड, ये तमाम चीज़ें हमें बस हमें दिखती हैं। तो ऑल दीज सब्सटेंस हैव द सेम टेस्ट। क्या आप जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों का एक जैसा ही टेस्ट है? सम ऑफ द कंपाउंड्स हैव द सॉर फ्लेवर, कुछ का खट्टा जायका, वाइल द अदर्स हैव बिटर टेस्ट, लेकिन कुछ का बेहतर जायका होता है। एसिड फ्लेवर, कुछ मीठी चीज़ें होती हैं एंड कुछ सॉल्टी फ्लेवर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्रूड, विनेगर, लेमन्स एंड ऑरेंज जूस हैव द सोर टेस्ट। ये जो चीज़ें बताई गई इनका जो है खट्टा जायका होता है, सोर टेस्ट होता है। एंड दे आर एसिडिक, और ये एसिडिक होते हैं। बिटर गोल्ड, कॉफ़ी एंड चॉकलेट हैव अ बिटर फ्लेवर, इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर बिटर होता है। मेकिंग दैम बेसिक इन नेचर, इसलिए ये बेसिक फॉर्म में होती हैं कुदरती तौर पर, नेचुरली। बट कॉमन सॉल्ट एंड एलम आर सॉल्टी टेस्ट, लेकिन फिटकरी और सॉल्ट वगैरह का टेस्ट कॉमन होता है, बिल्कुल सादा सा होता है, सॉल्ट जैसा होता है। मेकिंग दैम सॉल्ट्स, और वो सॉल्ट ही बनाने के तौर पर या सॉल्ट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। द एसिड्स आर क्वाइट बेनिफिशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ द होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक मेडिसिन्स। एसिड्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और उनका इस्तेमाल है होम्योपैथिक और होम्योपैथिक और एलोपैथिक की मेडिसिन्स बनाने में, सिरप बनाने में, टेबलेट्स वगैरह में। बैटरीज में भी एसिड यूज़ होते हैं। पॉइंट्स, पेपर्स, फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट्स ऑल एम्प्लॉय द H2SO4 एसिड, इसमें तमाम में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इन स्टमक, अगर हम अपने स्टमक की बात करें तो HCl इज़ यूटिलाइज इन टू ब्रेक डाउन फूड, HCl ही उसमें इस्तेमाल होता है जो कि छोटे छोटे पीसेस में हमारी खुराक को, हमारे फूड को तोड़ता है। कार्बोनिक, सेट्रिक एंड फॉस्फोरिक एसिड्स आर यूटिलाइज इन सोडा टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं और गैस्ट्रिक एसिडिटी क्रिएट करते हैं। द बेस आर बेनिफिशियल इन अ वेराइटी ऑफ सोल्यूशंस, बेस भी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इन द सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, साबुन और कागज़ के कारखाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, यूटिलाइज उसका इस्तेमाल होता है। सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पैलेस आर बोथ मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पैलेस की फॉर्मेशन हुई होती है। एमोनिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए एमोनिया का इस्तेमाल होता है। एमोनिया नाइट्रेट फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज फॉर फर्टिलाइजर। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज फॉर द फोटोग्राफी, सही है। एमोनिया नाइट्रेट जो है वो खादों में इस्तेमाल होती है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। एंड द कैल्शियम क्लोराइड यूटिलाइज एज अ ड्राइंग एजेंट, और ड्राइंग एजेंट के तौर पर कैल्शियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ कंसेप्ट्स हैं एसिड्स और बेस से रिलेटेड, ये 3 सेंटेंस हमारे पास आएंगे। सबसे पहले नाम है आर्हीनियस का। तो आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस से मुतल्लिक जो आर्हीनियस ने थ्योरी दी वो 1880s में ये दी थी। द 70 आर्हीनियस पुट फॉरवर्ड द थ्योरी रिलेटेड टू एसिड एंड बेस। 7 आर्हीनियस जो उन्होंने एक थ्योरी जो उनकी आगे बहुत चली और अभी भी जानी जाती है, उनकी थ्योरी के हवाले से एसिड और बेस से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के मुताबिक द एसिड आर द दो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, एसिड वो सब्सटेंस हैं जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं, सही है। और एसिड ने एसिड्स कहते हैं, जैसे कि आपके पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड या साइनिक एसिड यूज हो रहा है, दिया गया। एंड द बेसिस आर दो सब्सटेंस, बेसिस वो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव का आयन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तमाम की तमाम वो बेसिस हैं जो कि पानी में डिसॉल्व किए जाएँ तो
OH नेगेटिव आयन क्रिएट करेंगे। इन कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl पॉजिटिव आयन। HCl में H पॉजिटिव आयन ये है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अगर सेपरेट कर दें, इसे ब्रेक डाउन करें इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, यानी इसमें करंट गुजार कर या जिस भी मेथड से, तो H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो आएगा, यहाँ पर ये H पॉजिटिव ये बता रहा है कि एसिड है, तो ये HNO3 H पॉजिटिव जी ये हमें इंडिकेट कर रही है एसिड है। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन या HOOH हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से बेस इसे कहेंगे। तो NaOH Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ठीक है जी। CaOH होल्ड इसमें कैल्शियम Ca जो है पॉजिटिव 2 और यहाँ पर OH की 2 को मोल्स इंक्लूड है। अच्छा, सॉल्ट एंड आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड ओनली दैट फॉर्म्स द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस के रिएक्ट करने के बाद, इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद जो फॉर्म होते हैं यानी फॉर्मेशन होती है इनकी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि एक एसिड ले लिया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर की फॉर्मेशन हुई। ये पोटेशियम ब्रोमाइड हमारे पास सॉल्ट होगा जबकि वाटर है, और ये एसिड और ये बेस था, ठीक है जी। अच्छा, यही कंसेप्ट था आर्हेनियस का, सिंपल सा कि अगर हमारे पास एसिड की बात करें तो H पॉजिटिव आयन जो कंपाउंड देगा, अगर वो डिज़ोल्व हो पानी में तो उसे हम एसिड कहेंगे। इसके बरअक्स जो OH नेगेटिव आयन क्रिएट करेगा या उसमें आयन इंक्लूड हो, वो बेस कहलाएगी अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन, हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर सोल्यूशन। हाइड्रोजन आयन पानी के सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड दे आर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और ये पानी से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन यानी H3O की क्रिएट करेगा। द आर्हेनियस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ एमोनिया। एमोनिया की बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं करा आर्हेनियस की थ्योरी ने। एसिडिटी ऑफ कार्बन की एसिडिटी को, कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड सिमिलर कंपाउंड, इसके जैसे कुछ कंपाउंड्स। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में ही ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है आर्हेनियस थ्योरी की। अब आते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। 1923 में ये थ्योरी दी इन्होंने। 1923 डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड जो डैनिश केमिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी दी, एंड इंग्लिश केमिस्ट लॉरी, ठीक है, और एक इंग्लिश केमिस्ट जो कि लॉरी थे। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की थ्योरी ये जानी जाती है। लॉरी प्रोपोज्ड न्यू डिफिनेशन, और लॉरी ने एक नई डिफिनेशन दी एसिड और बेस की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक सब्सटेंस बिहेव एन एसिड, एसिड की तौर पर बिहेव करने वाले सब्सटेंस वो होंगे व्हेन इट डोनेट्स अपॉन प्रोटॉन, जब वो प्रोटॉन को डोनेट करें, यानी H पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन से इंडिकेट करने से इसे डोनेट करें। एंड द बेस आर एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, और बेस वो सब्सटेंस होंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। बोथ रिएक्ट विद वाटर, जब इन्हें पानी से रिएक्ट किया जाए, प्रोड्यूस, और जो है दोनों को अगर जो है वाटर से रिएक्ट करवाया जाए तो प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O की क्रिएशन होगी। तो ये बात बताई कि हमारे पास ये प्रोटॉन डोनर होंगे एसिड्स, और बेस जो होंगे वो हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्टर होंगे कि एक्सेप्टर होंगे जब दोनों को जो है पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O की क्रिएशन होगी। लेट अस कंसिडर डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर। HCl को पानी में डिज़ोल्व किया जा रहा है। इन दिस रिएक्शन HCl डिनोट्स इट्स वन प्रोटॉन। HCl में इसका एक प्रोटॉन है टू वाटर H2O, पानी में डिज़ोल्व हो रहा है, एंड वाटर H2O एक्सेप्ट द प्रोटॉन, और वाटर ने उसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो H3O की क्रिएशन है। HCl ने वाटर से रिएक्ट करा, H के पास एक प्रोटॉन था यानी H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव इसके पास आया वाटर के पास, तो H3O हो गया और उसके साथ एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर आ गया, जबकि क्लोरीन सेपरेट होते हुए अलग रह गया। Thus HCl is Bronsted acid and H2O is Bronsted base। इस तरह से HCl हमारे पास ब्रॉन्स्टेड का एसिड कहलाएगा, जबकि H2O जो कि ब्रॉन्स्टेड की बेस कहलाएगी। यानी यहाँ पर ये एसिड कहलाएगा और ये बेस कहलाएगी। जिसने क्या करा, एक्सेप्ट करा वो बेस, जिसने डोनेट करा प्रोटॉन को वो एसिड, ठीक है। तो ये एसिड और बेस का रिएक्शन कहलाएगा। इज अ कंजुगेटेड एसिड एंड, अच्छा, इज कंजुगेटेड एसिड एंड Cl इज कंजुगेटेड बेस। यहाँ पर ये कंजुगेटेड एसिड कहलाएगा, ठीक है, और ये कंजुगेटेड बेस कहलाएगी। लेट अस कंसिडर अनदर फॉलोइंग रिएक्शन। एक और रिएक्शन आप देखें,
कि यहाँ पर ये एसिड है, ये बेस है, इसने एक प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव डोनेट करा, इसे H3O हो गया। तो ये हमारे पास डोनर था, ये एक्सेप्टर था। इसने ये तो एसिड बेस सिंपली थे, H पॉजिटिव इसमें था, इसमें OH हमारे पास नॉर्मली ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला था, तो इसलिए बेस कह रहे हैं। कंजुगेटेड एसिड बेस कहलाएगी क्योंकि इसने क्या करा है, H पॉजिटिव को डोनेट करा है और यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है, तो एक्सेप्ट करने वाला कौन कहला रहा है? अच्छा, तो एक्सेप्ट करने वाला ही कंजुगेटेड बेस कहलाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स है, आप देखें कि कंजुगेटेड बेस वो है जहाँ से H पॉजिटिव आयन गया है, ठीक है, और कंजुगेटेड एसिड वो है जहाँ पॉजिटिव आयन आया है, यानी प्रोटॉन आया है। अच्छा, इट इज़ रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन है बिल्कुल। फॉरवर्ड रिएक्शन एसिटिक एसिड इज एन एसिड, फॉरवर्ड रिएक्शन में एसिटिक एसिड एसिड होगा विच डोनेटिंग प्रोटॉन, जिसने डोनेट करा प्रोटॉन इसलिए ये एसिड है। वाइल वाटर इज बेस, वाटर बेस है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, ठीक है, प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट करना है। लाइक दिस वी हैव पेयर्स ऑफ कंजुगेटेड, लेकिन इसी तरीके से कंजुगेटेड के जो पेयर हैं एसिड बेस पेयर, तो हमारे पास एसिड और बेस के पेयर्स बने। कंजुगेटेड एसिड, तो यहाँ पर ये हमारे पास जिसने डोनेट कर दिया तो वो कंजुगेटेड बेस कहलाएगी। ये था ये एसिड, लेकिन ये कंजुगेटेड बेस होगी, और ये बेस थी तो कंजुगेटेड एसिड हो गई। कंजुगेट एसिड इज प्रोड्यूस बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। कंजुगेटेड एसिड में थोड़ा सा डिफिनीशन को हम रिवर्स कर देंगे, वो ये करेंगे, अभी था कि एक्सेप्ट प्रोटॉन करने वाला एक्सेप्टेड प्रोटॉन बाय अ बेस, जिसने बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करा होगा वो कंजुगेटेड एसिड हो जाएगा, ठीक है जी। तो कंजुगेटेड एसिड कौन हुआ? ये इसने प्रोटॉन क्या करा, एक्सेप्ट करा, एंड कंजुगेटेड बेस प्रोड्यूस बाय डोनेटिंग प्रोटॉन, और इसने डोनेट करा था इसलिए ये कंजुगेटेड बेस कहलाएगी। तो कंजुगेटेड में मामला उल्टे हैं, एसिड से बनेगा कंजुगेटेड बेस, ठीक है, और बेस से बनेगी कंजुगेटेड एसिड, ठीक है। एसिड ये था कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर, तो कंजुगेटेड एसिड और बेस का ये पेयर है, यानी पहले जो एसिड था अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो कंजुगेटेड बेस हो जाएगी, और जो पहले बेस थी वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो कंजुगेटेड एसिड हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपको यहाँ पर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कंजुगेटेड एसिड और बेस के कुछ पेयर्स यहाँ मौजूद हैं। देखें, एसिल था, इसमें एसिड था, ये बेस थी, ये इसने डोनेट करा, इसने H3O ने एक्सेप्ट करा, तो डोनेट करने वाला ये सिंपली एसिड, लेकिन इसने डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगी, कंजुगेटेड बेस, और इसने एक्सेप्ट कर लिया बेस ने तो ये कंजुगेटेड एसिड बन गया। इसी तरीके से तमाम के साथ हुआ है। लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में हम देख रहे हैं लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड नेचर ऑफ कंपाउंड, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के एसिडिक नेचर को इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं करा। हैविंग अ टेंडेंसी टू लॉस H पॉजिटिव आयन, जिसके बाद H पॉजिटिव आयन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, AlCl3, SO3, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनको लॉस करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इट कॉल्ड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड के कुछ बेसिक नेचर, ना एसिडिक नेचर को उन्होंने एक्सप्लेन करा, ना बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करा। हैविंग OH आयन, जिसमें OH आयन होता है हमारे पास, NaOH नेगेटिव होता है, इसको एक्सप्लेन ही नहीं करा। एग्जाम्पल NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, इनकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दी। तो यहाँ पर इनकी लिमिटेशन आती है, ये बात इस हवाले से आपको याद रखनी है। आते हैं हम तीसरी थ्योरी, जो कि लेविस की थ्योरी है। लेविस एसिड बेस 1923 में इन्होंने थ्योरी दी। गैल्बर्ट एंड लेविस पुट फॉरवर्ड हिज डेफिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस इन द ईयर ऑफ 1923। इन्होंने अपनी डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन करा एसिड और बेस को 1923 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनकी थ्योरी के मुताबिक, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट करने के काबिल हो, ठीक है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस है दैट कैपेबल टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर,
इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट करने के कैपेबल हो, काबिल हो, एंड बेस इज अ सब्सटेंस, और बेस वो सब्सटेंस है दैट इज कैपेबल टू डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करें। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। फिर से रिपीट कर लें, आर्हीनियस में था H पॉजिटिव आयन जिसमें होगा एसिड होगा, OH नेगेटिव जिसमें होगा वो बेस होगी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कंसेप्ट में ये था कि एसिड प्रोटॉन डोनर होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि आर्हीनियस की थ्योरी में ये था कि H पॉजिटिव वाला एसिड, OH नेगेटिव वाला बेस। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने ये कंसेप्ट दिया कि प्रोटॉन को डोनेट करने वाला वो एसिड और एक्सेप्ट करने वाली बेस। ठीक है, इसी तरीके से लेविस ने एक्सप्लेन करा है कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो एक्सेप्टिव एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने के कैपेबल हों, के काबिल हों। ठीक है, जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को वो एसिड होंगे, एंड बेस वो सब्सटेंस होंगे जो कि डोनेट करने के कैपेबल होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। दस लेविस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इसलिए जो हमारे पास एसिड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने वाले होंगे, जबकि लेविस की जो बेस होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करने वाली होगी। अब इसी को एग्जांपल से समझते हैं। द प्रोटॉन H पॉजिटिव इज कैपेबल, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, H पॉजिटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट करने के कैपेबल होता है। ठीक है, while H2O is capable of donating a pair of electrons, जबकि पानी H2O जो है वो कैपेबल है इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को डोनेट करने में टू फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सो अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट H पॉजिटिव इज अ लेविस एसिड, इसलिए H पॉजिटिव हमारे पास लेविस का एसिड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हैं, वो आपको एग्जाम्पल में भी बात एक्सप्लेन हो जाएगी। एंड H2O इज द लेविस बेस, और H2O हमारे पास लेविस की बेस है। इन दिस लेविस सेंस, लेविस के इस सेंस के मुताबिक द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, द डोनर एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो ये देखिए हमारे पास H पॉजिटिव, ठीक है, ये कह रहे हैं कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ये जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और H3O की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, या हम शेयर कर रहे हैं वन साइडेड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के कैपेबल है, एक्सेप्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास लेविस का एसिड है। जबकि ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास लेविस का बेस है जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन के पेयर को, ये दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसे क्या कर दिया, डोनेट कर दिया इसको। तो डोनेट करने की वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एडक्ट, यानी हमारे जो होगा ये बेस कहलाएगी, जबकि H एसिड। कंसिडर रिएक्शन, अब रिएक्शन देखिए, एमोनिया है, BF3 से इसने रिएक्ट करा है, ये बेस थी, ये एसिड था। ठीक है, तो अब ये है कि NH3 को अगर हम दिखा दें तो N के पास दो इलेक्ट्रॉन का पेयर, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 है, सॉरी, लास्ट शेल में इसके होते हैं 5। ठीक है, तो अगर लास्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करी हुई है, 3 हाइड्रोजन के साथ, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पेयर के फॉर्म में रिमेनिंग। और यहाँ पर BF3 जो प्रोडक्ट इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, जो पेयर ये से डोनेट कर देगा, तो डोनेट करने की वजह से ये बेस है, और BF3 एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने की वजह से हमारे पास ये एसिड कहला रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्टिव पेयर वाला एसिड होता है, और जो डोनेट करता है पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो वो बेस होती है। NH3 इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, तो ये NH3 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स को का डोनर है, BF3 एक्सेप्टर है। सो अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट NH3 लेविस बेस, NH3 हमारे पास लेविस की बेस हो गई, इसने डोनेट करा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करने वाला हमारे पास सिंपली क्या बन रहा है, बेस। और ये एक्सेप्ट करने वाली जो होगी BF3, इसने एक्सेप्ट कर लिया पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये हो गया एसिड, लेविस एसिड। सिंपली लेविस का कंसेप्ट कि एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का एक्सेप्टर एसिड है,
और इलेक्ट्रॉन पेयर्स का डोनर डोनेट करने वाला बेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात हो रही है। एक्सेप्ट करने वाला, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास यहाँ पर क्या कहला रहा है, एसिड, ठीक। और यहाँ पर डोनर करने वाला पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, डोनेट करने वाला वो बेस। सो लिमिटेशन ऑफ द लेविस एसिड इन बेस कंसेप्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी। इन्होंने एनर्जी के रिलीज होने से रिलेटेड कुछ वजाहत ना करी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस हवाले से इट कुड नॉट क्लेरिफाई द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ना तो मॉलिक्यूल्स का शेप इन्होंने एक्सप्लेन करा, ना एनर्जी की क्वांटिटी रिलीज ड्यूरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि रिलीज होती है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स के नेचर को भी इन्होंने नहीं एक्सप्लेन करा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एटम मॉलिक्यूल के अंदर जितनी क्वांटिटी में होते हैं उस हवाले से इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टड-लॉरी और लेविस के दरमियान जो समराइज फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो ये है कि एसिड्स आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, बेसिस आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। ये आर्हेनियस का कंसेप्ट था। ब्रॉन्स्टड-लॉरी का कंसेप्ट, एसिड इज प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन को डोनेट करने वाला एसिड, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला ये हो जाएगा बेस। लेकिन यहाँ पर लेविस थ्योरी में एसिड्स आर प्रोटॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्टर्स हैं, यहाँ प्रोटॉन का डोनर और यहाँ इलेक्ट्रॉन के पेयर्स का एक्सेप्टर एसिड होगा। अच्छा, इसी तरीके से बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को डोनेट करने वाली क्या होगी, बेस होगी। तो ये एग्जाम्पल थी हमारे पास, ये NH3 एक बेस हो गई, ये एसिड हो गया, यहाँ पर ये बेस हो गई, ये एसिड की फॉर्मेशन में ले लिया कि जिसने जो हमारे पास डोनेट करा है प्रोटॉन्स को, और यहाँ पर ये एसिड और ये बेस, इस तरीके से हम लेंगे इन तीनों के कंसेप्ट को। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि एसिड और बेस का रिएक्शन जिसमें सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है उसे नॉर्मली कहते हैं, उसमें उससे रिलेटेड बैलेंसिंग का टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। अभी रखते हैं यहाँ तक। इस टॉपिक्स में किसी किस्म की अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।